नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वरी। दोस्तों, मेरे बाबूजी, जन्मदाता बाबूजी कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगी, बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पदक वीरों से कि जो खेलेगा वो खेलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है और भगवान शिव का पवित्र महीना चल जो रूढ़ियों को तोड़ते रहे और समय के अनुसार जो सही उसे करने की कोशिश करते हैं। मेरे बाबूजी भी यही सिखाते रहे। उस समय यही था कि खेलना कूदना ज़रूरी है, सेहत इससे ठीक रहेगी। मैं लड़की होते हुए कुश्ती से लेके गिल्ली डंडा और चक्री और ये जो लट्टू होता है, पतंग, सीटीबाजी और एक और होता है कि वो तो स्कूल में सीखा था कि मतलब लाठी, मतलब बैग, सांप, ये जो होती है डंडा पतला जो होती है उसके सहारे एक छोर से दूसरी छोर पर गत्ते पर या कैसे कूदना। मैं पतली दुबली थी तो शायद ये गेम मुझे दिया गया था, लेकिन लड़की होने के बावजूद अगर मैं खो खो, कबड्डी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, सीटी बजाना, लट्टू चलाना, कंचा खेलना ये सब करती थी और मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं थी। और ये सब सीखा मैंने किससे, तो मेरे भाई वगैरह सिखाते थे। मैं उनके साथ खेलती सीखती रहती थी, वो खिलाते थे और मैं सीखती थी। और अच्छा भी था कि एक सेहत ठीक रहना ज़रूरी है। जब हम खेलेंगे कूदेंगे तभी ठीक रहेंगे, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी जरूरी रहा। और हमारे बाबूजी और मेरी जीजी मतलब माँ हमारे साथ साथ रात रात भर जागती थी कि कभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो बाबूजी चौक में भी थे, काम भी करते थे। और मेरी मदर पूरे दिन काम करके, हमारा बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार, उसमें उसके बावजूद भी वो हमारे लिए इस तरह से समय निकाला और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन खेलना कूदना भी ज़बरदस्त होता था। उस समय आजकल के बंद कमरे नहीं होते थे, दरवाजे कभी कभार ही बंद हुआ करते थे सभी के, इवन रात को भी खुला ही छोड़ दिया जाता था, ऐसा ज़माना था। और उस समय खेलना कूदना हमारा था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी पदक वीरों से बोल रहे हैं कि जो खेलेगा वो खेलेगा। सही बात है, समय के साथ जो सही है वह करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़िए लिखिए नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे और साथ में खेल कूद में भी जो आपका है, आप एक्सपर्ट होते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं जैसे इन बच्चों ने किया, तब यह एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। और आज जो शिव पार्वती का पावन दिवस है, जो कि शादी भी उन्होंने अपना अमावस्या के दिन की और लगातार अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक और रूढ़ियों को तोड़ते रहे। आज मेरे साथ भी क्या हुआ कि मैं व्रत रखती हूँ सावन सोमवार के बचपन से। जब मैं फूल वाले से फूल लेने गई तब वो बड़े गंदे से पुराने फूल थे, वो उन्हीं की माला मुझे दे रही थी। मैंने उन्हें नहीं दिया कि भगवान जी इससे थोड़ी खुश होंगे, जो कि प्रकृति रक्षक हैं, सावन के महीने में खुश होते हैं, सांप तक को, बैल तक को अपने साथ रखते हैं, पर सारे सबको, पूरी प्रकृति में जो भी लोग हैं उससे प्यार करते हैं, उन्हें साथ रखते हैं। तो ऐसे शिव जी भगवान जो एक दो दिन पुराने फूल हैं
उनको अगर हम चढ़ाते हैं तो कैसे खुश हो सकते हैं। फिर क्या हुआ, वहाँ पर मैंने बस उस जितने की मैं माला लेती थी फूल की, उतने के मैंने जो दूसरे फूल थे बिना माला वाले गुलाब के या दूसरे, वो थोड़े से जो ताज़ा फूल थे वो दिए और उन्हीं की से आज भगवान जी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद देते हुए अपना आशीर्वाद बनाए अपनी प्रार्थना की। विधि विधान मुझे नहीं आता और क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ये तो हम लोगों ने कुछ तय किया हुआ है। भगवान जी तो श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न होते हैं और समय के साथ जो सही है वो ठीक है। तो आज माला नहीं थी, नहीं चढ़ाई, फूल जो ताज़े वाले थे वहाँ से लेके आई थी वो चढ़ा दिए। और अगर जो 1 मिनट के लिए फूल भी नहीं होता तो जल अर्पित करके भगवान जी को धन्यवाद दिया जा सकता है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद सुरक्षा कर सकें। तो जैसे उनकी वो कहते हैं ना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूँ भी वाह है या यूँ भी वाह है। मतलब भगवान जी अगर जो चाहते हैं कि इस तरह से दूरियों को तोड़ते हुए हम एक संदेश दें पूरे दुनिया जहान में, हम बिल्कुल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि माला हो, माला नहीं है, हम फूल चढ़ा के भगवान जी को धन्यवाद देंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे। फूल भी नहीं होंगे तो हम जल चढ़ा के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया तो उन्हीं की है जो आदि और अनंत है। और ऐसे ही अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो खेलेगा वो खिलेगा, पढ़ाई के साथ साथ अगर जो खेलने पर भी अपना एक्सपर्ट बनते हैं बच्चे, दूसरी तरफ कल के उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था बच्चों से कि यही नहीं कि सवाल उठाते रहें, सवालों के समाधान भी ढूंढिए और बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे किसी भी देश की नींव और भविष्य होते हैं, तो सवाल करना अच्छी बात है। बच्चे अपनों से सवाल नहीं करेंगे, समस्याओं की बात नहीं करेंगे, तब किससे करेंगे। इसीलिए सवाल भी करिए और अगर जो संभव है आपके पास कोई है तो उसे हल करिए, बताइए। और ऐसे ही अगर कभी कोई परंपरा रूढ़ी थी और आज के संदर्भ में उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूढ़ियाँ परंपराएं हम खुद बनाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, वही कि प्रकृति चक्र हमेशा सुचारू रूप से चलता रहे और इंसानियत का हम, मानवता धर्म का हम हमेशा पालन करें। बस यही सबसे बड़ी बात है जो शिव जी भगवान ने हमें हमेशा बताई। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा, तो और जो मैंने किया कि माला अगर जो कई दिन पुराने वाले फूलों की थी तो वो ना लेके फूल जो ताज़ा थी वो भगवान को चढ़ाकर धन्यवाद कर लिया और आशीर्वाद की प्रार्थना ऐसे ही करेंगे, तभी शिव जी भगवान और शिव पार्वती प्रसन्न होंगे। ये नहीं कि रूढ़ियों को छोड़ते रहें और गंदे फूल या इसी तरह की कोई गंदी परंपरा को अपनाते रहें। यह समाज हम सब मिलकर बनाए हैं और यह विश्व हम सब मिलकर ही खुशहाल समृद्ध बना पाएंगे। जब एक दूसरे से प्यार होगा, आपसी भाईचारा होगा और समय के अनुसार जो सही है उसे अपनाते हैं और जो गलत है उसे हटाते हैं। आप सभी को भगवान शिव पार्वती के सावन पर एक दूसरी सोमवार की हार्दिक बधाई। और मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।